सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है रिलेटेड टू अल्कोहल, दैट इज़ मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें ब्रॉडली हम 4 मेथड स्टडी करेंगे। व्हाट आर द 4 मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बाय नेम रिडक्शन है, दैट इज़ नोन एज मीरवियन पॉन्डॉफ वर्ली रिडक्शन। इस रिडक्शन में क्या होता है कि इफ़ वी यूज़ कीटोन्स तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं इन MPV रिडक्शन। नाउ another point related to MPV reduction is that these are very stereospecific reaction। stereospecific reaction का मतलब होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 तरह के अनसेचुरेशन प्रेजेंट हुए, लाइक C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C, तो स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब है इट विल बी सेलेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ जो रिडक्शन होएगी दैट विल बी ओनली रिलेटेड टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप। दैट मीन्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड C भी, तो ये जो स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं इनमें सिर्फ इनकी रिडक्शन होएगी कार्बोनाइल ग्रुप की। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपने कीटोन यूज़ किया तो ऑब्वियसली जो अल्कोहल बनेगी दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। अनदर पॉइंट रिलेटेड टू MPV रिडक्शन इज इसमें जो हम यूज़ करते हैं कैटालिस्ट, दैट कैटालिस्ट इज़ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। हीटिंग चाहिए एंड दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जो ओवरऑल हम शो करेंगे MPV रिडक्शन को, अगर हम एक जनरलाइज फॉर्म में शो करना चाहें कि यहाँ पे हम एक कीटोन यूज़ कर रहे हैं प्लस हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट, और वो सेकेंडरी अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट भी बन रहा है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल प्लस, क्योंकि हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। नाउ ओवरऑल जो रिएक्शन होता है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से कीटोन है प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये हमने रिएजेंट यूज़ कर लिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब अगेन इस तरफ भी कीटोन और एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इस तरफ भी कीटोन और एक सेकेंडरी अल्कोहल है, बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम यहाँ पे जो अल्कोहल यूज़ करेंगे दैट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका रीज़न ये होता है कि जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की इसकी रिडक्शन हो जानी है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जानी है, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये जो कीटोन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोन टू पुश द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इसलिए कि इक्विलिब्रियम राइट की तरफ ही रहे, वी नीड टू हैव दैट कीटोन जिसको कि हम बड़े आराम से डिस्टिल ऑफ कर सकें। तो इसमें जो बेस्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है दैट विल बी एसीटोन। तो एसीटोन को हम डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं। तो ये है जी MPV रिडक्शन। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में हमारे पास है ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसको मैं इस तरह से शो कर देती हूँ। कीटोन प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड सेकेंडरी अल्कोहल प्लस ये बन गई एसीटोन। अब हम इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। सो मैकेनिज्म में सबसे पहले वी आर यूजिंग अ कीटोन, तो ये है RCR डबल बॉन्ड O। ये कीटोन को हमने इस तरह से खोल के लिख दिया, राइट। उसके बाद जो सेकंड थिंग होएगी दैट विल बी, अब हम अपने जो रिएजेंट है उसको खोल के लिखेंगे, दैट इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ पे 3 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप हैं, 1 2 को हमने अभी ऐसे ही कंबाइंड स्टेट में शो किया और तीसरे को हमने खोल दिया। सो ये आ गया O। आइसोप्रोप का मतलब 1 2 3, ऑक्साइड आ गया ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, 2 मिथाइल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्राइडाइन शिफ्ट। कहाँ से कहाँ तक, ये जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का जो तीसरा ग्रुप है यहाँ से एक H नेगेटिव आयन शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स कार्बन। तो होएगा क्या, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होएगा और ये जो पाई बॉन्ड है इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन O एंड एल्युमिनियम। तो ये बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इससे पहले कि 4 से कम हो, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास पहुंचेगा।
तो हमारे पास ओवरऑल क्या नज़र आएगा, आर आर सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसको हमने शो कर दिया लाइक दिस, आर आर सी, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ये जो हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है इस कार्बन से कार्बन की तरफ, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है O, सिंगल बॉन्ड है O, ये O और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड बन गया, ये O और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड बन गया और ये जो दो हैं ग्रुप्स ये हमने शो कर दिए हैं इस तरह से कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। अब ये जो तीसरा ग्रुप है इसका क्या बना, इस तीसरे ग्रुप में से एक तो हाइड्रोजन चला गया था, दूसरा ये जो O और एल्युमिनियम के बीच में ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे O और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे टूट रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही टूट के बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड टूट के C डबल बॉन्ड O बना रहा है। तो कीटोन कन्वर्ट हो रही है कीटोन में। तो हमारे पास ओवरऑल आ गया यहाँ पे ये जो एक सेकंड मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O, देखो C, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना देगा, C डबल बॉन्ड O, दो मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया आपका एसीटोन। प्लस ये एल्युमिनियम के साथ दो आइसोप्रोपेक्साइड ग्रुप हैं और एक तरफ से ये ऑक्सीजन के साथ इसने इस मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ा हुआ है लाइक दिस, ठीक है जी। देन फिर हमने क्या डाली, फिर हमने डाली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास MPV रिडक्शन में एक कीटोन थी, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल थी, एक हमारे पास ये जो रिएजेंट था एल्युमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड। तो अभी तक अल्कोहल का रोल पेंडिंग था, अब आ गई हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये क्या करेगी, ये अपना जो हाइड्रोजन शिफ्ट करेगी, किससे किसके पास जाएंगे, तो ये SH आ गया RCH, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इनके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारी बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। प्लस ये आ गया एल्युमिनियम OCH, यहाँ पे दो हैं तो ये जो तीसरे ग्रुप की फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा था ये OCH CH3 ट्वाइस और इसका जो ओवरऑल हाइड्रोजन है वो इधर आ गया, तो ये बन गई सेकेंडरी अल्कोहल। सो ये है जी MPV रिडक्शन। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनानी है, एक तो पहली चीज़ वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, दूसरी दो रास्ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट होने के। इधर वी कैन यूज दिस रिएजेंट विच इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, हम इसको यूज करते हैं, या हम डाइबोरेन यूज कर सकते हैं B2H6। तो चाहे आप रिएजेंट ये यूज करो या ये यूज करो, इसमें जो ओवरऑल स्टेप्स हैं वो सेम आएंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, एडिशन ऑफ रिएजेंट। एडिशन ऑफ रिएजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या इधर B2H6 है। जो सेकंड स्टेप होएगा दैट विल बी अ हाइड्रोलिसिस एंड इन विच मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो दोनों में ही स्टेप 1 में रिएजेंट ऐड होएगा और स्टेप 2 में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होएगी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। हमने रिएजेंट यूज़ कर लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ट्राईथर। तो हमें पता है दो स्टेप्स होने हैं, पहले में रिएजेंट ऐड होता है, दूसरे में हाइड्रोलिसिस होती है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, अगर हमने 4 कार्बन वाला एसिड लिया है तो हमारे पास 4 कार्बन वाली ही अल्कोहल बनेगी एंड इट शुड बी अ प्राइमरी अल्कोहल। इसका फ़ायदा क्या है, यील्ड बहुत एक्सीलेंट है। अभी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, इस रिएजेंट के कारण यील्ड बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए सिर्फ इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और उन केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास प्रिकर्सर का मतलब कि जो हम रिएजेंट एज ए रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो ही बहुत कॉस्टली हो कि हम उसको वेस्ट करना अफोर्ड कर नहीं सकते। सो फॉर एग्जांपल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स हम ये रिएक्शन को यूज़ करते हैं और इस रिएजेंट को यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मोन्स वी यूज़ रिडक्शन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज ए रिएजेंट। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ से याद रखो 4 ही एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए, 4 और हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा इसमें क्या है, हमारे पास वी विल बी गेटिंग ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो 4 RCOH जो होंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू RCH2O
कितने मॉलिक्यूल, 4 बाहर आ जाएंगे ये रिएजेंट, एल्युमिनियम और लिथियम प्लस। अब ये टोटल कितने हैं, यहाँ पे 3 लिथियम है, 3 में से 1 इधर आ गया, जो 2 लिथियम बचे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिथियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, सो इट विल बी लिथियम एल्युमिनियम ऑक्साइड O2 प्लस साथ में आएंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद होएगी हाइड्रोलिसिस, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो वो इनको सेपरेट आउट कर देगी। हमारे पास क्या आ जाएंगे, RCH2OH, कितने, 4। सो 4 एसिड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड दैट टू हमारे पास कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी। हाँ जी, अब लैब में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। लैब में जैसे हमने बोला, हम कार्बोक्सिलिक एसिड रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, डाइबोरेन B2H6। तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कारण हमने 4 का कंसेप्ट, और यहाँ पे आप याद रखो BH3 होता है बोरेन, BH3 B2H6, राइट, दिस इज डाइबोरेन। तो आप 3 से याद रखो कि वी हैव टू यूज 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 हमने मॉलिक्यूल लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, डाइबोरेन ऐड की 3 है, तो सेम उसी फॉर्मूले के बेस पे RCH2O थ्राइस B, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फिर इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, तो वी विल बी गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल। थर्ड मेथड है जी बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में सबसे पहले एस्टर का जनरल फार्मूला RC++OOR। तो अगर आपने एस्टर से अल्कोहल बनानी है तो हमारे पास 3 मेथड है, वी हैव 3 मेथड्स। पहला मेथड है कि हम अल्कोहल यूज़ करें, ठीक है, मेटल अल्कोहल। दूसरा है हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लें। तीसरा मेथड है कि हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब वी विल ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल मेटल कैटलिस्ट, जैसे कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो सबसे पहले आते हैं, जब हम इस तरह का यूज़ करते हैं रिएजेंट जिसमें हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, जिसको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ है, तो दैट रिडक्शन गेट अ नेम विच इज़ नोन एज बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन, जिसको हम BB रिडक्शन भी कह देते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया, वी आर टेकिंग अ एस्टर RC++OOR, हमने यूज़ किया है मेटल अल्कोहल, और हमारे पास 2 अल्कोहल्स बनेगी। तो जब हम एस्टर यूज़ करते हैं तो वी विल बी गेटिंग मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। तो इसमें क्या होएगा, RC++O होता है एसाइल पार्ट, एक ये टूट जाएगा और एक आ जाता है अल्क ऑक्सी ग्रुप, तो ROH, एक ये अल्कोहल आ जाएगी, और एक RC, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, H2, एक हाइड्रोजन इधर। सो वी विल बी गेटिंग मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल, वन दैट इज फ्रॉम एसाइल पार्ट एंड अनदर इज फ्रॉम अल्कोक्सी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक अल्कोहल है जिसमें हमारे एस्टर है, सॉरी, जिसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 2 6। तो क्लीवेज कहाँ पे होनी है, जहाँ पे ये एसाइल ग्रुप है। तो हमारे पास 2 अल्कोहल बनेंगी, एक बनेगी हमारे पास 4 कार्बन वाली और एक 2 कार्बन वाली। तो वी विल बी गेटिंग ब्यूटेनॉल एंड इथेनॉल, और ये आ गया रिएजेंट। अब आते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ, क्योंकि हमने चूज़ किया सोडियम इन अल्कोहल, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल का क्या काम है। जो मेटल सोडियम चूज़ किया बिकॉज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और ये बड़े आराम से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगी। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम दिस मेटल डोनर, सबसे पहले इसका रोल होएगा, तो स्टेप 1 में ये जाएगा एस्टर के पास, ठीक है। एस्टर में भी हमारे पास वी नीड टू नो कि 2 तरह के ग्रुप्स हैं बेसिकली, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो होएगा क्या कि दिस इज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ये जाएगा, यहाँ पे क्लीवेज होएगी बेसिकली। क्लीवेज का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ये टूटेगा। अब ये टूटेगा इस तरह से, यहाँ पे होएगी होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, एक कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास, एक कार्बन के पास। नाउ ये जो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेटल से है, इट विल गो टू कार्बन, राइट, और हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी रेडिकल एनाइन। ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये एक बेसिकली रेडिकल है, फ्री रेडिकल,
ना ही ये बेसिकली कार्बेनाइन है, ये दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि कार्बेनाइन है बिकॉज कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और रेडिकल है क्योंकि यहाँ पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कैरिड आउट बाय ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो हम नॉर्मली मैकेनिज्म्स में नहीं देखते हैं। सो वी आर गेटिंग अ रेडिकल एनाइन, और इसको याद इस तरह से रखना है कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुई, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेटल से आया वो किसके पास गया, कार्बन के पास, और ये बन गया रेडिकल बिकॉज ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एनाइन, इसको बोलेंगे रेडिकल एनाइन। अब ये जो रेडिकल एनाइन है, क्योंकि हमारा मीडियम है मेटल इन अल्कोहल, तो हमारे पास अल्कोहल भी है, राइट, और अल्कोहल में से कौन सा आइन आएगा, H पॉजिटिव आइन। नाउ दिस इज H पॉजिटिव आइन, तो पॉजिटिव आइन है तो ये किसके पास जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वी विल बी गेटिंग RCH, इधर आ जाएगा OR, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रिटेन रहेगा, तो ये आ गया। तो पहले स्टेप में रेडिकल एनाइन इंटरमीडिएट था, नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आइन वी विल बी हैविंग रेडिकल। अब फिर से मेटल ने एक और इलेक्ट्रॉन भेज दिया, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी कैप्चर्ड बाय ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये बनाएगी पाई बॉन्ड, राइट। जैसे ही इसका पाई बॉन्ड बनने लगा है, वहाँ पे CO की तरफ एक बॉन्ड ब्रेक होएगा, क्योंकि हमें क्लीवेज शो करनी है ना, ये RC डबल बॉन्ड, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तभी तो ROH दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, और ये टूटते हुए क्या निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रही है, तो इट विल बी RO नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड O। अभी तक जो हमारे पास सिचुएशन है, अभी हम एस्टर से सिर्फ कहाँ तक पहुँचे हैं, एल्डिहाइड तक, और हमारा टारगेट क्या है, हमने कहाँ तक पहुँचना है, अल्कोहल तक। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यही जो एल्डिहाइड है इसके पास आएगा अनदर इलेक्ट्रॉन। नाउ ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया था, रेडिकल एनाइन बना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया जो ऑक्सीजन ने ले लिया था, और डबल बॉन्ड बना के उसने जो एस्टर था उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, वन वाज अल्कोक्साइड आइन एंड सेकंड इज एल्डिहाइड। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, अब जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्टोरी सेम है कि होमोलिटिक क्लीवेज हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और उसके बाद फिर स्टोरी रिपीट होएगी, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। इलेक्ट्रॉन ये जाएगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, और ये क्या बन गया, रेडिकल एनाइन। तो पहले भी रेडिकल एनाइन बना था, फिर से रेडिकल एनाइन बन गया, देन अगेन हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, फिर H पॉजिटिव आइन आएगा अल्कोहल से, और ये H पॉजिटिव आइन किसके पास जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास बन गया RCH2O। नाउ हम अल्कोहल से सिर्फ एक हाइड्रोजन दूर है, अल्कोहल होती RCH2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आया, किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब ये पिछली बार की तरह डबल बॉन्ड बना के कुछ निकालेगी नहीं, अब ये सिंपली क्या करेगी, ये H पॉजिटिव आइन अल्कोहल से लेके हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये है जी मैकेनिज्म जिसमें हम पार्ट 1 को फॉलो कर रहे हैं अभी, जिसमें हमने क्या किया है, हमने एस्टर को कन्वर्ट किया है अल्कोहल यूजिंग मेटल अल्कोहल, जिसमें हमारे पास रेडिकल एनाइन बन रहा है। एक बार रेडिकल एनाइन बना, 2 बार रेडिकल एनाइन बना, और ये है इसके ओवरऑल स्टेप्स, राइट। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की ओर, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर है, इसमें भी स्टोरी मोर और लेस सेम है, 2 तरह की अल्कोहल बननी है, यहाँ से सेम चीज़ क्लीवेज होनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास बनेगा RCH2OH प्लस ROH, और जनरल रिएक्शन यही है, जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 और 2 6 कार्बन वाला एस्टर है, राइट। तो 4 कार्बन वाली एक अल्कोहल बनेगी, 2 कार्बन वाली एक अल्कोहल बनेगी। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने लिया एस्टर RC डबल बॉन्ड OR, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें से हमने लिथियम को साइड पे किया हुआ है, तो दिस इज AlH4
4 में भी हाइड्रोजन को हमने खोल के लिख दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। नाउ यहाँ पे एक हाइड्राइड आयन शिफ्ट होएगा फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू कार्बन। तो जब हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है तो हम बॉन्ड से शो करते हैं कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास जा रहा है, ठीक है, ये इसके पास चला गया, ये आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर हमने सीधा अटैच कर दिया तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये है हमें ये मूवमेंट शो करनी ज़रूरी है क्योंकि इसने पाई बॉन्ड तोड़ा, तभी इस रिएजेंट ने हाइड्रोजन इसको शिफ्ट किया अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो ये आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाने लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 ना हो जाए, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये क्या आ गया, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O प्लस अल्कोक्साइड आयन निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर से हमने यूज़ किया रिएजेंट, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रही थी ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास चला गया। तो ये क्या बन गया, RCH2O नेगेटिव। अब सिर्फ हम एक हाइड्रोजन दूर है अल्कोहल से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में से हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये बन गई अल्कोहल। तो देयर आर 1 2 3 5 स्टेप्स। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट वाज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दिस वन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज़ वेरी सिंपल। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या आता है, वी आर यूजिंग एस्टर, हमने हाइड्रोजन ऐड की, स्टोरी सेम है जी। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 तरह की अल्कोहल बनेंगी। ऑब्वियसली एक वो जिसमें असाइल ग्रुप रिटेन, यानी कि असाइल ग्रुप तक जितने कार्बन हैं उस चेन में उतने, और दूसरी तरफ सेकेंड पार्ट। सो वी विल बी हैविंग मिक्सड अल्कोहल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो एक 3 कार्बन वाली और एक 2 कार्बन वाली। सो दैट्स ऑल फॉर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल।